मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भैया भरत के मिलाप का वो प्रसंग जब भी मैं सुनता हूँ किसी प्रवचनकर्ता के मुख से अथवा रामानंद सागर रचित रामायण की उस प्रसंग को मैं जब देखता हूँ तो मेरी इन एक जोड़ी आंखों में आंसू की अनगिनत बूंदें भर जाती है और वो आंसू बाहर आने को ललायित हो जाते हैं। मैं उस प्रसंग को जब भी देखता हूँ तो हृदय हर्ष से भर जाता है। हर्ष से क्या कहूँ, भावनाओं से पूर्णतः भीग जाता है और यूं लगता है क्या कोई एक भाई के प्रति इतना त्यागी हो सकता है क्या। भरत को कहा जाता है कि अयोध्या की कुर्सी पर अब आप बैठेंगे, अयोध्या का साम्राज्य अब आपको संभालना है। भरत बिना देरी किए हुए एक पल में एक ही बात कहते हैं कि जिसका बड़ा भाई वन में दुखों को भोग रहा हो उसका छोटा भाई अयोध्या के राजा के सुख का भोग करे, यह भरत कभी नहीं कर सकता है। गुरुदेव मुझसे यह अपराध मत करवाइए, मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और तत्क्षण गुरुदेव से आज्ञा मांग करके और गुरुदेव के साथ वो भरत के साथ अन्य मंत्रीगण और अयोध्या के अन्य वासीगण भी भरत के साथ चित्रकूट के वन की ओर चले जाते हैं। और जो ही भरत को जब राम की कुटिया का पता चलता है, भरत राम से मिलने के लिए जा रहे हैं और मिलन के क्रम में भी उनकी आंखों में अनगिनत आंसू भरे हुए हैं। भरत जाते हैं और घुटने के बल धरती पर बैठते हैं और कहते हैं भैया भैया भैया, और उनकी आंखों में अनगिनत आंसू होते हैं। और एक तरफ दूसरी ओर जो कि राम खड़े होते हैं, उनकी आंखों में भी अपने भाई को बहुत दिनों के बाद देखने का वो जो अपनत्व का भाव होता है, उस अपनत्व के भाव को देख करके हम लोगों की आंखें भीग जाती है पूर्णतः। भरत घुटने के बल धरती पर लेटे हुए और भैया भैया कह रहे हैं और भरत पुनः उठते हैं और अपने भाई के चरणों में जाते हैं और भाई के चरणों को छू करके, भाई के चरणों को स्पर्श करके भैया को प्रणाम करते हैं और राम उनको गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ही भरत अपने भैया की बाह को छुड़ा लेते हैं और कहते हैं कि भैया आपका भरत इस काबिल अब नहीं रहा, आपकी इस हालत का जिम्मेदार आपका भरत है। भैया को उस दुख में देख करके भरत स्वयं को अपराधी मानते हैं, क्योंकि मां कैकेयी के वचन के कारण ही राम को वन आना पड़ा था। भरत ये समझते हैं कि मेरे कारण ही भैया को ये दुख मिला है। भरत कहते हैं कि भैया आप अपने भाई को गले लगाएं, इस काबिल अब आपका भाई नहीं रहा। राम कहते हैं क्यों रे पगले, मुझसे ये हक तू क्यों छीन रहा है, मुझे अपने भाई को गले लगाने दे। और एक तरफ भरत की आंखों में आंसू है, दूसरी ओर प्रभु राम की आंखों में आंसू है और दोनों जब गले लगते हैं तो सचमुच उस दृश्य को देख करके शायद ही कोई ऐसा पत्थर दिल इंसान होगा जिसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें न बहे। मैंने एक प्रवचन करता है पूज्य राजन जी महाराज, उनके प्रवचन में मैंने सुना कि जब राम और भरत का मिलाप होता है, राम जब भरत के गले लगते हैं और भरत राम के गले लगते हैं, तो उस वक्त चित्रकूट का जो पर्वत रहता है वो मोम की तरह पिघलने लगता है। समझ लीजिए, पर्वत मोम की तरह पिघल जाए, यह कब संभव हुआ? जब एक भाई अपने भाई के प्रति पूर्णतः त्याग की भांति, एक त्यागी पुरुष की भांति, जब एक भरत का त्याग, दूसरी ओर राम का त्याग, और जो दोनों का त्याग जब आपस में जुड़ता है तब जाकर के पत्थर को भी मोम की तरह पिघलना पड़ता है। आज वो प्रेम क्यों गायब हो चुका है हमारे समाज से? भाई संपत्ति के बंटवारे तो हर जगह कर रहे हैं, थाने में कई केस दर्ज हैं, भाई ने भाई को मार दिया। भाई आज विपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहा है बल्कि संपत्ति का बंटवारा कर रहा है।
और एक और हमारे त्रेता के राम, त्रेता के भरत, जो कि जब मिलते हैं और आपस में जब गले मिलते हैं तो पत्थर को भी मोम की तरह पिघलना पड़ता है। क्या यह बात पर्याप्त नहीं है हम लोगों को एक अनमोल सीख देने के लिए कि हम लोग आज किस ओर जा रहे हैं? हम लोग अपने अपनत्व को भूल रहे हैं, अपने भाई के प्रति समर्पण के भाव को भूल रहे हैं। आज एक भाई दूसरे भाई का गला रेतने के लिए तैयार है। हर ओर कहीं न कहीं अपनत्व का वातावरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है और दोनों भाई गले लगते हैं। और गले लगने के पश्चात जब भरत से राम पूछते हैं कि भरत बताओ, तुम अकेले आए हो और माँ दिखाई नहीं दे रही है, और पिताजी कैसे हैं? भरत कहते हैं भैया पिताश्री, एक शब्द मात्र बोलते हैं पिताश्री। राम कहते हैं पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री को? बताओ भरत, बताओ भरत, बताओ भरत। भरत कहते हैं भैया पिताश्री अब हमारे बीच नहीं रहे। राम अवाक रह जाते हैं, राम अवाक रह जाते हैं और घुटने के बल आंखों में आंसुओं को लिए एक बार पुनः धरती पर गिरते हैं धड़ाम से, और उनकी आंखों में पुनः अश्रु की वो धाराएं बहने लगती है। और लक्ष्मण अपने भैया के पास आते हैं और गले लगकर कहते हैं कि भैया हम अनाथ हो गए, भैया भैया हम अनाथ हो गए। तो उस राम को भी अपने पिता की मृत्यु की सूचना मिलना जब एक भगवान को अंदर तक हिला कर रख दे सकता है, तो समझिए हम आम जनों को किस प्रकार जब एक बच्चे के जीवन से उसके पिता का साया उठ जाता है तो उस बच्चे को कितना दर्द का अनुभव होता होगा। वही दर्द का अनुभव मुझे भी हुआ जब मैंने 14 वर्ष की अवस्था में अपने पिता को छोड़ा। जब पिता के गमन की सूचना, पिता की मृत्यु लोक जाने की सूचना जब एक भगवान को अवाक रख सकता है, तो हम लोग तो भला एक आम इंसान हैं। और जब ये होता है, जब राम को ये सूचना देते हैं, तब भरत को पता चलता है कि भैया अब बेहद ही दुखी हैं। तो कहते हैं भरत कि भैया माँ भी हमारे साथ आई है। और माँ को जब राम देखते हैं तो एक पल के लिए उनकी आंखों से वो आंसुओं की बूंदें कुछ पल के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि एक पुत्र जो होता है ना, वो अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने देने के लिए पिता की मृत्यु के उपरांत भी अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाने की भरसक कोशिश करता है। और ज्यों ही माँ को, अपनी माँओं को, तीनों माँओं को विधवा के भेष में राम देखते हैं तो राम अंदर तक टूट जाते हैं। वो भगवान थे मगर इंसान के रूप में थे, मगर अपनी माँ को विधवा के वस्त्र में देख करके राम अंदर तक टूट जाते हैं, अंदर तक बिखर जाते हैं। और राम प्रथमतः जाते हैं और माँ कैकेयी के चरणों को छूते हैं, ताकि कैकेयी को इस बात का एहसास न हो कि राम मुझसे क्रोधित हैं। मेरे कारण ही राम को वन आना पड़ा। अपनी माँ कौशल्या को प्रणाम न करके प्रथमतः वो कैकेयी के चरणों को छूते हैं, तत्पश्चात अपनी माँ को छूते हैं, तत्पश्चात अपनी माँ को छूते हैं, उनके चरणों को छूते हैं। या इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे राम कितने त्यागी पुरुष थे। ये सारा प्रसंग राम और भरत मिलाप के अंतर्गत है, और इन प्रसंगों की एक एक प्रसंग को देख करके मैं तो खैर अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाता हूँ। बेहद ही मेरा मन भावनाओं से विभोर हो जाता है। अब राम से भरत अनुनय करते हैं, विनय करते हैं कि भैया चलिए, अयोध्या आपकी विनी सुनी है। अयोध्या के हर आंगन में सन्नाटा का माहौल है, हर ओर सन्नाटा का वातावरण है। आप चलिए भैया, आप चलिए, अयोध्या का साम्राज्य संभालिए। मुझसे ये नहीं होगा कि आपके रहते मैं सत्ता की कुर्सी पर बैठूं। राम कहते हैं भरत, नीति के विरुद्ध मैं काम कैसे कर सकता हूं? पिता की आज्ञा का पालन करना भरत न केवल मेरा धर्म है, बल्कि तुम्हारा भी धर्म है।
तुम्हें अयोध्या का साम्राज्य संभालना चाहिए मेरे भाई। मैं जब अवधि पूर्ण कर लूंगा तो मैं चला आऊंगा। भरत कहते हैं कि भैया यदि आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं अपने जीवन की लीला को यहीं पर समाप्त कर दूंगा। अन्न जल का त्याग करके मैं यहीं पर समाप्त कर दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा भैया जब तक आप नहीं चलेंगे। भरत को राम बहुत समझाते हैं। बेहद समझाने के पश्चात भरत राजी होते हैं और भरत इस बात पर राजी होते हैं। राम कहते हैं कि भरत तुम जाओ, 14 वर्ष वनवास की अवधि को पूर्ण करने के पश्चात बिना एक दिन की देरी किए हुए मैं अयोध्या वापस लौट कर चलाऊंगा। भरत राजी होते हैं और एक शर्त पर। भरत कहते हैं कि भैया आपके आने में एक दिन की भी यदि देरी हुई तो आपका भरत जीवित नहीं रहेगा। यदि आप अपने भरत को जीवित देखना चाहते हैं तो मैं आपकी बात तो मान लेता हूं, मगर आपको बिना देरी किए हुए 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही आपको अयोध्या लौटना होगा, नहीं तो आप अपने भरत के मुख को नहीं देख पाएंगे। और राम कहते हैं ठीक है भरत भाई, मैं जरूर आऊंगा, मैं आऊंगा भरत। और जाते जाते चित्रकूट के वन से जब भरत वापस लौटने लगते हैं अपने गुरु और अपनी माओ के साथ, तो कहते हैं भरत कि भैया आप तो नहीं जा रहे हैं, आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। चरण पादुकाएं, पैर का वो खरान वो ले लेते हैं। भरत अपने भैया से लेते हैं और उस चरण पादुका को प्रथमतः स्पर्श करके बारंबार प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात उस चरण पादुका को अपने माथे पर रख लेते हैं और उसी वक्त रामानंद सागर के रामायण जो है, उस रामानंद सागर के रामायण के क्रम में एक गाना बजता है पीछे से। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम की निशानी, राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। और राम की चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रख करके पूरे रास्ते चित्रकूट के वन से अयोध्या के आंगन तक भरत की आंखों से अश्रुओं की बूंदें बहते रहती है और भरत चलते रहते हैं और चरण पादुका को जा करके उस सिंहासन पर रख देते हैं जिस सिंहासन पर कभी अयोध्या के राजा बैठा करते थे, दशरथ। और पूरे साम्राज्य में यह घोषणा करवाते हैं कि बेशक भरत को राजा घोषित किया गया, मगर आज से इस साम्राज्य की कुर्सी पर राम की चरण पादुकाएं हैं और राम हमारे प्रतिनिधि के रूप में हैं। बेशक कोई निर्णय जो भी निर्णय होगा मैं अपने गुरु की आज्ञा सहमति मंत्रियों की सहमति से लूंगा, मगर प्रतिनिधि के रूप में, मेरे अभिभावक के रूप में मेरे भैया इस कुर्सी पर आज मौजूद हैं और जिस दिन वनवास की अवधि को पूर्ण कर लेंगे तो इस कुर्सी पर वह बैठेंगे। तो इस प्रकार ये भरत और राम का मिलाप का जो प्रसंग जो था, आप लोग विज्ञ जन हैं, आप लोग बेहद ही भली भांति जानते हैं। मैं बेहद ही अल्पज्ञ हूँ, मगर मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चों को भी इस प्रसंग से अवगत करवाना चाहिए, इसलिए मैंने YouTube चैनल पर इस प्रसंग को डाला। वो प्रेम जो राम और भरत के बीच में था, हमें भी अपने भाइयों के मन में उस प्रेम को जागृत करना चाहिए और हर एक युवा पीढ़ी यदि राम और भरत के समान उस प्रेम को रखे, हर एक भाई यदि लक्ष्मण की तरह भाई बने, अपने भाई की छाया के रूप में हमेशा अपने भाई के साथ विद्यमान रहे, तो निश्चित रूप से हर घर रामायण होगा, हर घर में राममय जैसा माहौल होगा। धन्यवाद।